हेलो गाइस, मैं नकुल कुमार अपने चैनल नकुल सर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। बिना टाइम खर्च किए आज थॉर्नडाइट को कंप्लीट करवा रहे हैं और इसमें हमें ज़्यादा जितने भी मैंने लिए हैं बस मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट लिए हैं, ठीक है। तो उन्हें ही हमें तैयार करना जो एग्ज़ाम में मोस्ट है। तो सी टेट और टेट के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, और ये तैयार नहीं करा तो कुछ तैयार नहीं करा। तो जैसे कि एग्ज़ाम में आते हैं, इसके क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं, तो तैयारी स्टार्ट करते हैं। तो थॉर्नडाइट जो है क्या है, ये एक मनोवैज्ञानिक है। और कहाँ से हैं ये अमेरिका से थे। और इन्होंने किस पर प्रयोग करा, इन्होंने एक बिल्ली पर प्रयोग करा, ठीक है। थॉर्नडाइट जो है एक मनोवैज्ञानिक है और ये मनोवैज्ञानिक कहाँ के हैं, अमेरिका के, और इन्होंने एक बिल्ली पर प्रयोग किया, ठीक। यहाँ तक का फैक्ट समझ में आ गया। यही क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है कि ये कौन से कहाँ के वैज्ञानिक है, तो ये पता चला कि ये जो हमारे कहाँ के हैं, ये अमेरिका के हैं। तो इन्होंने जो बिल्ली पर प्रयोग करा, तो एक ऐसा चित्र देखो, समझो कि अंदर ये बिल्ली बैठी है और ये गेट है, ये क्या है, इसका लॉक है और बाहर ये मछली रखी है, ठीक है। और मछली मृत है। तो बिल्ली जो भूखी है, अंदर भूखी बिल्ली इसे मृत मछली को खाना चाहती है। तो जब भूखी बिल्ली बाहर मछली को देखती है तो यह एक क्रिया यानी प्रतिक्रिया करनी प्रारंभ कर देती है। और प्रतिक्रिया करने का मतलब क्या होता है कि वह उस पिंजरे से बाहर आने का प्रयास करती है। जब यह बाहर आने का प्रयास करती है तो करती करती क्या सोचकर, एक उद्दीपक, ठीक है, उद्दीपक सोचती है, यानी कि उद्दीपक दिखता है इसे। उद्दीपक कौन है, मछलियाँ, क्या है, मछलियाँ। और ये बाहर जब अंदर जब क्रिया करती है तो वो क्या करती है, अनुक्रिया। यानी कि इसका मीन्स क्या हो गया, हाँ, थॉर्नडाइट ने यह बताया कि उद्दीपक को देखकर अनुक्रिया करना ही है ना, और उन्हें उद्दीपक को देखकर ही अनुक्रिया करना ही क्या कहलाता है, एक अच्छा विश्लेषण कहलाता है। यानी कि प्रयास अगर निरंतर करते रहें कोई भी चीज़ सीखी जा सकती है। तो फिर बिल्ली ने क्या काम करा कि ये बार बार जब क्रिया करती रहे तो धीरे कुछ समय बाद इसका पैर लीवर पर पड़ता है। लीवर से क्या होता है, गेट ओपन हो जाता है, और गेट ओपन होते ही ये उद्दीपक पर पहुँच के और उसे क्या कर लेती, खा लेती है। इस प्रकार से क्या देखते हैं कि बिल्ली जो है अगर बिल्ली को दोबारा फिर पिंजरे में बंद कर दिया जाए, फिर वही उद्दीपक यानी कि मछलियाँ बाहर रख दी जाए, तो हम क्या देखते हैं कि बिल्ली वैसी घूमने की पहले जो है ना प्रयास में वो असफल रहती है, पर दूसरे प्रयास में क्या होती है, वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, वहीं पिंजरे पे वहीं पंजा मारती है और लीवर ऑन होते ही गेट से बाहर आके वो मछलियों को खा जाती है। तो ये क्रिया जो है किसने, थॉर्नडाइट ने बार बार करी, और बार बार करने के बाद देखा कि ये अगर कोई भी के प्रयास से, है ना, प्रयास से कोई भी चीज़ क्या होती है, सीखी जा सकती है। तो उन्होंने थॉर्नडाइट ने बस केवल यह निर्णय निकाला, और इस निर्णय के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने सिद्धांत दिए, जिसका नाम क्या, SR सिद्धांत भी कहते हैं, कि जिसे क्या कहते हैं, थॉर्नडाइट के सिद्धांत से उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। उद्दीपक मछली है और अनुक्रिया कौन कर रही है, बिल्ली, तो इसे कहा उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, जिसे हमने SR सिद्धांत भी कहा। उन्होंने क्या कहा, SR सिद्धांत भी कहा। पूछ लेता है कि उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किससे रिलेटिव है, तो थॉर्नडाइट से, या SR सिद्धांत किससे रिलेटिव है, तो थॉर्नडाइट से, ठीक है, समझ में आ गया। या इसे संबंधवाद भी के अंतर्गत भी कहते हैं। तो उद्दीपक को S से रिप्रेजेंट करते हैं और अनुक्रिया को किससे, R से, इसलिए इसे क्या कहते हैं, SR थ्योरी भी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इसमें क्या है कि जैसे कि मान लिया उद्दीपक कौन होगा, उद्दीपक क्या होगा, प्राणी के ऊपर प्रभाव। तो प्राणी में यानी कि बिल्ली के ऊपर कौन प्रभाव डाल लिया, बिल्ली के ऊपर जो प्रभाव डाल लिया वो मृत मछलियाँ डालनी है। तो बिल्ली जो मछलियाँ हो गई वो क्या हो गई, हमारी उद्दीपक हो गई, और अनुक्रिया कौन कर रहा है, बिल्ली कर रही है। तो प्राणी जिसके फलस्वरूप कार्य करता है वो क्या कहलाती है, अनुक्रिया कहलाती है। तो थॉर्नडाइट का मूलभूत सिद्धांत क्या, प्रयास एवं त्रुटि। कई बार ये क्वेश्चन पूछता है कि प्रयास एवं त्रुटि किसका सिद्धांत या किसका नियम है, तो ये किसका, हमारा थॉर्नडाइट का। तो थॉर्नडाइट ने संबंधवाद का सिद्धांत भी दिया, ठीक है, और इनका जो मेन उद्देश्य है यह प्रयास एवं त्रुटि, यानी कि प्रयास के द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है। किसी भी बच्चे में अगर त्रुटियां हैं तो उसे निरंतर प्रयास से क्या कर सकते हैं, सुधारा जा सकता है। और इसी आधार पर थॉर्नडाइट ने 3 नियम दिए। कौन से, एक प्रभाव का नियम, एक अभ्यास का नियम, एक तत्परता। तत्परता मतलब अगर कोई बच्चा लगातार अगर तत्पर है
तो उसे सिखाया जा सकता है, यानी कि वो तैयार है तो उसे सिखाया जा सकता है। अभ्यास मतलब अभ्यास का नियम, अगर वो लगातार अभ्यास करता रहेगा तो वह भी सीख सकता है। प्रभाव, अगर उस पर इतना ऐसा प्रभाव डाला जाए जिससे कि माहौल वातावरण के अकॉर्डिंग वो पढ़ने के लिए इच्छुक हो, तो वो प्रभाव क्या होगा, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। तो क्या होगा नेक्स्ट, ये सब मैंने पढ़ा दिया। और इसमें जो मेन है क्रियाशील अनुबंधन, एस प्रकार का अनुबंधन होता है, क्या, क्रियाशील अनुबंधन। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया तुम्हें। अब स्टार्ट करते हैं कि हम जो क्या कि इस पे जो है थॉर्नडाइक के जो कुछ, तो ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, सीखने का प्राथमिक मूलभूत निम्न संबंध है। मूलभूत जो नियम है वो किससे संबंधित है? अभ्यास, कार्य से, परिमाण की अपेक्षा से, प्रशंसा से, तत्परता से। तो अभी पढ़ाया तुम्हें। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ये थॉर्नडाइक से रिलेटिव है, सारे क्वेश्चन जो थॉर्नडाइक से रिलेटिव है। तो इसमें क्या है कि जो हमने बताए थे 3 नियम बताए थे, कौन कौन से? एक तो था तत्परता का नियम, दूसरा प्रभाव का नियम, तीसरा जो है अभ्यास का नियम। तो इसमें जो है कि सीखने का जो प्राथमिक मूलभूत नियम है वो किससे संबंधित है? तत्परता से। तो थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने के 3 नियम में से जो ये नियम है वो तत्परता का नियम है। इसमें क्या होता है, यदि हम किसी कार्य को सिखाने के लिए तत्पर मतलब तैयार हैं, अगर हम तैयार हैं होते हैं तो उसे शीघ्र सीख लेते हैं। उसे क्या कर लेते हैं? शीघ्र सीख लेते हैं। तो ये थॉर्नडाइक ने नियम दिया था तत्परता, यानी कि तत्परता रहनी चाहिए। बच्चों को अगर सिखाने के लिए अगर तैयार है, बच्चा भी सीखने को तैयार है तो वह सीख जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम कि अधिगम में प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अधिगम में यानी कि सिखाने के लिए प्रयत्न व भूल यानी कि प्रयास व त्रुटि के सिद्धांत का नाम भी दे सकते हैं इसे, के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? पावलोव या हेगार्टी या थॉर्नडाइक या हल, किसने दिया? तुम्हें पता है कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा थॉर्नडाइक, है ना। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता? प्रयास एवं त्रुटि के द्वारा सीखने वाला एक निश्चित उद्दीपक के लिए एक निश्चित अनुक्रिया करने में परिपक्व हो जाता है। ठीक, तो इस सिद्धांत को क्या कहते हैं हम? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं या एसआर सिद्धांत कहते हैं। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। क्या है आधार? शरीर गठन और शकल सूरत, या रचनात्मकता और मौलिकता, या समायोजन और बुद्धि, या चिंतन और कल्पना। तो इसका राइट चुनना हमें, क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? तो थॉर्नडाइक के व्यक्ति के वर्गीकरण का जो आधार है केवल वो क्या है? चिंतन और कल्पना। क्या है? चिंतन और कल्पना करना है। ठीक है, अगला प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक है। देखो अगेन आ गए, तो ये अधिकतर पूछता है प्रयास और भूल या प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो ये कौन है? थॉर्नडाइक। ठीक है, राइट ऑप्शन हमारा ए होगा। अगला कि साहचर्य के नियम हैं। कौन से? समानता का नियम, या वैषम्य का नियम, या समीपता का नियम। तो या ये सभी। तो जो होते हैं साहचर्य के जो नियम हैं वो समानता का नियम भी, वैषम्य का भी नियम और समीपता का भी नियम। तो इसका राइट ऑप्शन हो गया हमारा डी, ये तीनों ही राइट होंगे। अगला, नया प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन क्या था? ठीक है, घूम फिर के वही क्वेश्चन आते हैं। तो ये अगर तुम याद कर लोगे तो बस तैयार हो जाएगा, थॉर्नडाइक से कोई क्वेश्चन नहीं रह सकता। ठीक है, कौन सा होगा? किसने दिए थे ये? थॉर्नडाइक ने प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन से हमारा, थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? व्यवहारात्मक सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, या मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन और चुनना है तुम्हें, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारा। तो ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, तो इसका होगा व्यवहारात्मक सिद्धांत। ठीक है,
आर्थोनडाइट पूरा हो गया। अन्य वीडियो हमारे आते रहेंगे। हमारे इस चैनल को जो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। बस तुम्हारे एक सब्सक्राइब से हमारा मनोबल बढ़ेगा और एक लाइक से, तो इसलिए आप हमसे जुड़े रहें। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।